ऐसा लग रहा है यार कि कुछ तो होने वाला है। शायद इंडिया पाकिस्तान की बातचीत होने वाली है। ट्रैक 1.2, ट्रैक 2, लंदन, मस्कट, थाईलैंड, यहाँ पे दोहा। कहा तो जा रहा है कि कुछ बातचीत हुई है और हमारे प्रोमिनेंट कुछ लीडर्स भी ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। जनरल नरावने ने बोला है कि हम कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं ये लेक्चर क्यों कर रहा हूँ? मैं ये लेक्चर इसलिए कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आदित्य राज कौल का जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, शाम को मेरा वर्कआउट का टाइम होता है, हफ्ते में 5 दिन करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फिटनेस शेड्यूल बताऊँ तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो मैं वो पॉडकास्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। ऑलवेज पॉडकास्ट में सुन लेता हूँ, कोई ना कोई 1.5-2 घंटे का कुछ भी, या कोई लेक्चर हो गया। तो आदित्य राज कौल का भी एक पॉडकास्ट है शुभांकर मिश्रा के साथ, तो मैं वो सुन रहा था। वो उनको मैं बहुत लंबे समय से वैसे फॉलो भी करता हूँ। आदित्य राज कौल बहुत कमाल के जर्नलिस्ट हैं और उससे बड़ी बात वो कश्मीरी पंडित हैं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोली हैं, और मुझे लगता है कि उसी को थोड़ा सा मैं खोलूँगा और थोड़ा सा हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो बातचीत वाली बात है, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, पानी दे दीजिए, रिक्वेस्ट की है। और पाकिस्तान ने दोनों ही साइड की जो मिलिट्री है वो इस समय काफ़ी ऑफेंसिव पर हैं। अभी आपको पता होगा हमारे भी आर्मी चीफ ने ये बयान दिया था, है ना, मतलब बोल दिया था यहाँ पे जो हमारे द्विवेदी साहब हैं कि भैया हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तो तैयार हैं, आप बताओ कब करना है। उधर उनकी आर्मी भी बहुत ही तैश में है। लेकिन बात ये है कि कब तक, टिल व्हेन, कब तक आप अपनी हद पिटवाते रहोगे, कब तक आप अपने आप को परेशान करवाते रहोगे? आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आदित्य राज कौल के वर्ड्स को ही थोड़ा सा मैं कोट करके आपको बताऊंगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एआई वीडियो क्रिएटर, ये एक स्किल है जो हम सिखाएंगे, बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि 30 स्किल जो आप सीखेंगे उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होगी, हमारे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। कल तक जो भी हमारे कोर्स लेगा उसको फ्री बुक्स भी मिलेगी। 12 जून से क्लासेस शुरू हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की। तो आदित्य राज कौल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली बातचीत को लेकर। आदित्य राज कौल ने ये बोला कि देखिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सिविलियन पॉपुलेशन है जो इंडिया से प्यार करती है। बिल्कुल, धुरंधर जो है वहाँ पे चली है, पायरेटेड इंडियन मूवीज़। आप किसी भी पाकिस्तानी अकाउंट पे जाएं, वो इंस्टा रील पे इंडियन गाने ही लगाएंगे। इंडिया का ऑब्सेशन है। क्यों ऑब्सेशन है? क्योंकि आज़ादी से पहले एक थे हम लोग। लेकिन बात यह है कि आज़ादी के बाद पढ़ाया क्या जाता है। मैंने एक बहुत पहले 1-2 साल पहले एक लेक्चर लिया था कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाया जाता है। हिंदुओं के लिए नफरत है, बहुत अच्छी चीज़ें, फूल नहीं बरसाए हैं। उनकी हिस्ट्री शुरू होती है 1947 से, 1947 के बाद, उसके बाद का कुछ नहीं बताते। 1971 को अपनी जीत बताते हैं, 1971 को अपनी जीत। वो गजब का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलते हैं। इजराइल को अपना दुश्मन बताते हैं, भारत को भी अपना दुश्मन बताते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, हम यहाँ पे कहते रह जाएंगे कि भारत और पाकिस्तान लोग एक हैं, सब एक हैं, हम दोनों को साथ में आना चाहिए। बट वहाँ से आपको ऐसी आवाज़ें नहीं आएंगी। वो हो सकता है आपको मुंह पे बोले, बट अंदर ही अंदर वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एक कट्टर धार्मिक देश है। उनके क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर ये आरोप लगा है, इंज़माम उल हक हो गए, सईद अनवर हो गए, किस तरीके से उन्होंने पूरे ड्रेसिंग रूम को तबलीगी जमात में कन्वर्ट कर दिया, किस तरीके से उन्होंने दूसरे क्रिकेट प्लेयर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक देश से आतंकवाद निकल रहता है, धर्म के नाम पे दुनिया भर में बम फोड़ते हुए फिरते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और भारत ने कभी भी ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। 1947 से लेकर अभी तक, टिल नाउ 2026, हमने पाकिस्तान का साथ दिया है, इसी उम्मीद में कि एक दिन पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को छोड़कर भारत के साथ आएगा। बट हम फेल हो गए हैं, हम फेल हो गए हैं। थोड़ा इतिहास देखते हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे भी आएंगे। 1978 में जब जिया उल हक आता है तो वो कहता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। कश्मीर में उस समय आतंकवाद अपने चरम पर था। कश्मीरी पंडितों ने अपनी मेहनत से, दोस्तों आई वॉज द फर्स्ट वन
जब 6-7 साल पहले मैंने लेक्चर लिया था कश्मीरी पंडित पर, वो इशू मैं लेकर आया था आपके सामने, मिलियंस में व्यूज हैं उसके। कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा है उसको भुला दिया गया है और उन्होंने अपनी काबिलियत पे, ज्ञान के बल पे उन्होंने नौकरियां ली, उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कोई क्रिकेटर बना, कोई एक्टर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई जर्नलिस्ट बना। 1990s में क्या हुआ था? मस्जिदों से नारे लगते थे, रलिफ गलिफ, और एक और था ना वो, कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या छोड़ के चले जाओ, या फिर मरो। और अभी तो मैं कश्मीर गया था 3 साल पहले, और मैंने ये देखा कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं और अब ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। 370 को कभी होना ही नहीं चाहिए था। ये पता नहीं क्यों ये लोग सपोर्ट क्यों करते हैं। मुझे कुछ लोग पढ़े लिखे गंवार लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल पढ़े, उनको आ तो बहुत गया है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? 370 और 35 से हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है यार, बट अपीजमेंट तो करना है, अपीजमेंट करना है यहाँ पे। और आज जब 370 हटा है, कश्मीर भारत के पास आया, यूनियन टेरिटरी बना, तो गजब डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कि पहले नहीं था। हालात बहुत खराब थे कश्मीर के, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। और देखिए अब हमको छुपना बंद करना पड़ेगा, हमको साफ साफ बोलना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। ओवरग्राउंड वर्कर्स ये कौन है? पहलगांव हमला, आदित्य राज कौल बोलते हैं कि जो पहलगांव हमला हुआ इसमें मदद OGW ने की, वही कई लोगों ने की। और दोस्तों मेरी आंखों देखी बात है, अब मैं किसी को इसमें बुरा नहीं कह रहा, मुझे कश्मीरी लोगों से बहुत प्यार है, भाई है हमारे। लेकिन कुछ जगह जब मैं गया तो वहाँ पे पाकिस्तानी सॉन्ग्स चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल एंड गुड है, चला सकते हैं आप। बट वो जब मेरी बातचीत हुई ना, तो थोड़ा सा वो रुझान दिख रहा था, झुकाव दिख रहा था। हालांकि धीमे धीमे वो ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ लोगों से मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि सर हम भारत को गुस्सा दिलाने के लिए पाकिस्तान से, हम ताकि भारत को गुस्सा है, तो भारत को गुस्सा करके क्या होगा बताइए। हालांकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर में, लोग बहुत बढ़िया हैं, बेहतरीन लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और कश्मीर में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज कश्मीर बहुत आबाद है। जवाहरलाल नेहरू ने 370 कश्मीर को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्लान सही था, लेकिन हमने चूक कर दी। और 1989 से लेकर 1991 बहुत ही इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर्स आए थे भारत में, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई। जब एक होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया जाए, आप क्या कहेंगे? 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक 1990 भारत से कट ऑफ हो गया था कश्मीर, कट ऑफ। कितने लोगों को, कितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ऑफिशियल डेटा देखिए। भाई अगर ऐसी बात है ना, तो मेरे ख्याल में कश्मीर तो फिर हमेशा से वहाँ पे कोई आतंकवाद नहीं था, किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ था, हमको ये बोलना चाहिए। अगर कोई ये बोलता है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, उनको मार के भगाया नहीं गया, तो मुझे लगता है फिर हमको ये भी बोलना शुरू कर देना चाहिए कि कश्मीर में कोई कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, सब बढ़िया था, सब चंगा सी। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। अब ये कौन कर रहा था? पाकिस्तान। नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में नक्सल मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट में अगेन एक और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट। ये सब 1990s में फट गए, 80s और 90s में भयानक वायरल। कौन करवा रहा था? जहां पे भी दिक्कत, हु वाज रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान। और क्या आपको लगता है भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग थे, शीर्ष पे बैठे हुए लोग, जो मदद तो कर रहे थे भाई? बिना भारत के अंदर की मदद के कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? नहीं हो सकता। आदित्य राज कौल बता रहे थे कि दाऊद इब्राहिम के घर का हमको पता है वहाँ पे। तो एक हमने पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हायर किया, ठीक है। अब वो दाऊद इब्राहिम के घर पे गया, तो फुटेज हमने चैनल पे चला दी और बहुत बढ़िया रहा कि भाई देखो दाऊद इब्राहिम का घर, ये वो। अगले दिन उस जर्नलिस्ट को ISI ने उठा लिया, 24 घंटे गजब टॉर्चर किया, बोला तुम्हारी माँ कहाँ रहती है हमको पता है, उड़ा देंगे, मार दे गोली, केहू ना बोली। वो जर्नलिस्ट गायब हो गया। फिर ISI मीडिया, जितने भी मीडिया कर्मी ने, नीचे ISI की काली जीप खड़ी रहती है, कहाँ गायब हो जाते हैं आपको पता नहीं है। बहुत डेंजरस लोग हैं, बहुत डेंजरस। ये अपने घर में तो बता नहीं पा रहे। जो इन्होंने कर्म लौट के आता, जो इन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, जो इन्होंने दिक्कतें पैदा की, आज वो पाकिस्तान के साथ हो रही है। बलूचिस्तान और TTP हर दिन हमले हो रहे हैं, हर दिन, एवरी डे अटैक्स आर हैपनिंग।
लेकिन हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान को हमेशा एक ऑलिव ब्रांच दी। अरे छोटा भाई है, कोई बात नहीं। भाई उन लोगों से पूछो ना जिनके लोग गए हैं, जिनके लोग मरे हैं। पाकिस्तान से बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को सबसे पहले हमारे साथ ही आना चाहिए। भाई शेख अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि भैया हमारे तो परदादा जो थे वो तो कश्मीरी पंडित थे। पाकिस्तान में हर एक इंसान कन्वर्टेड है, एवरीवन। था तो भारत का ही पार्ट ना। कौन था सिंधी में, या जो आपको पाकिस्तान का पंजाब दिख रहा है वो कौन है ना। वो कह रहा था सकलेन मुश्ताक कि हमारे भी जो परदादा थे वो गुज्जर, ऐसे करके। एक मैं और पॉडकास्ट सुन रहा था, आपको बता दो कि पाकिस्तान में किस लेवल का कास्टिज्म है, ठीक है। शायद प्रखर गुप्ता का पॉडकास्ट था, उसमें एक जर्नलिस्ट आए थे, तो उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में जो राजपूत है, जो अभी वो हो गए मुस्लिम हो गए, तो वो ना भारत के पंडित से संपर्क करके जब उनकी शादी होती है तो वो पता लगवाते हैं कि भाई असली राजपूत है कि नहीं जिनसे उनकी शादी हो रही है, ठीक है। तो ये सब जो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता, सऊदी ने कभी पाकिस्तान को मुस्लिम माना ही नहीं, अपना नहीं माना। वो भीख मांगता रहता है पाकिस्तान की, भैया हमको अपने में शामिल कर लो, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग है। उनकी आइडेंटिटी इंडिया से है, इंडिया से लिंक्ड है, और वो इस बात को नहीं मानते, कभी नहीं मानेंगे। उर्दू आती है, नहीं आती है। उर्दू है कहाँ, पंजाबी है उनकी, डायलेक्ट उनका पंजाबी जैसा था जनाब, जैसे आप समझ रहे, क्योंकि भाई वो वही पंजाबी तो था, वो बहुत बड़ा बंटवारा हुआ। लेकिन नफरत अव्वल दर्जे की है। अब सबसे बड़ी बात, चलो 1978 हमने देख लिया, फिर 1991 में फौज ने कमान संभाली और उसके बाद फिर सबको सीधा कर दिया। अब जाहिर सी बात है फौज ने भी गलतियां की, बाद में उन गलतियों से फौज ने सीखा, और आज भाई हाथों हाथ लेते हैं लोग वहां के फौज को, है ना, हाथों हाथ। एक कश्मीर से आतंकवादी आया था, वो उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा दी, यहीं पे बिजनेस खोल लिया, बोला कि हमको तो पता नहीं क्या सिखाते थे, लेकिन ये तो बहुत डेवलप्ड है श्रीनगर। भाई बातचीत करने से किसी ने नहीं रोका है, बट मुझे लगता है दो चीज़ सरकार को प्रायोरिटी पे करनी चाहिए। एक तो कश्मीरी पंडितों को वापस लेके आना चाहिए कश्मीर में, और दूसरा आप पाकिस्तान से बातचीत करिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वरना फिर वही होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है, ठीक है। एक और चीज़ बहुत अच्छी, अच्छा इस पर भी आएंगे, एक ये मैं थोड़ी बात अपनी पूरी कर लूँ। आदित्य राजकौल ने एक और बहुत बढ़िया बात बोली थी कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला कि देखिए कांग्रेस समझती है कि हमने उनको धोखा दिया, और बीजेपी समझती है हमने उनको धोखा दिया। प्रॉब्लम ये है, तो इसीलिए कोई पार्टी जो है वो हमारी बात ही नहीं करती। हालांकि अब काफ़ी लोग सेटल्ड हो गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, तो अब बहुत ही मुश्किल है, बट उनका घर जला दिया गया था, ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर। चलो ऑपरेशन सिंदूर की बात क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ बदलेगा? आदित्य राजकौल के वर्ड्स, और मेरा भी यही मानना है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, आप कुछ नहीं बदल सकते। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, उनमें से कुछ आतंकी ठिकाने 3 महीने में बन गए, 3 महीने में प्रॉपर उन्होंने इमारत खड़ी कर ली। बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक पूरी जमात है, अब वो क्या है, वो आतंकवादी बनने के लिए रेडी है। अगर आप 100 मारोगे तो वो 1000 आएंगे, 1000 मारोगे तो 2000 आएंगे। उनको कोई मतलब नहीं, उनको गाजी बनना है ना, क्योंकि उनको ना पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, दिमाग तो है नहीं, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको मार के भगा दिया जाता है, इमरान खान को जेल में बंद है, कब मर जाए आपको नहीं पता। तो जानबूझ के जो टॉप लीडरशिप है, आप देखिए पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, वो सब के सब उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सब के सब बाहर पढ़ रहे हैं, मस्त पैसा कमा रहे हैं। इतना पैसा उनकी टॉप, मतलब अगर दोस्तों ये अकाउंटिंग में लिया जाए ना, टॉप 1000 में इनके अमीर, सबसे अमीर ये, इतना पैसा इन्होंने खाया है देशों से। बेनज़ीर भुट्टो, ये जॉन किरियाकियोस CIA के जो उनका पॉडकास्ट देखिएगा, इंटरव्यू देखिएगा, वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो बोल रही थी बेंटली मतलब बहुत बेंटली आ गई हैं, कोई दूसरी कार लेके आओ। एक आम पाकिस्तानी के पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, ठीक है, और ये बेंटली खेल रही हैं, ये हालात है। ये जरदारी भुट्टो फैमिली ने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। धुरंधर 2 में यही तो बोला कि हमारी क्या जंग आपसे नहीं, आतंकवाद से है हमारी। किसका आप बताइए कि किसका फ़ायदा है? किसी का नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर में भाई जानबूझ के उन्होंने अपने एक बहुत बड़े आवाम को उन्होंने रखा है अनपढ़, कि पढ़ने ही नहीं देना है, ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े धर्म के नाम पे इनको बेवकूफ़ बनाया जा सके, और मरेंगे ये लोग। कसाब का बाप जो है वो दही बड़े बेचता था, ठीक है, ये हालात थी। राकेश मारिया बताते हैं, एक एक चीज़ उन्होंने बताई है। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर से आपको क्या हासिल हुआ? आपको डर हासिल हुआ। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के, हम कह सकते हैं कि भारत ने एक तगड़ा संदेश दिया कि हम मार देंगे, हम घर में घुस के मारेंगे।
लेकिन क्या पाकिस्तान रुका? नहीं रुका। हाँ, हम तगड़े हो गए। आदित्य राजकौल एक बहुत शानदार चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसा है ना कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला, पाकिस्तान ने ये 10-11 किया, रेड फोर्ट में जब ब्लास्ट हुआ था, अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमला हो गया। इस्लामाबाद के कोर्ट में, इस्लामाबाद के अंदर 12 लोग मारे गए। अब ये कौन था? टीटीपी ने जिम्मेदारी ली थी, अगर आपको याद हो तो हो सकता है भारत बलोच को, टीटीपी को भी यूज़ कर रहा हो, नेवर नो। तो अंदर में तो दिखाया है सच भी होगा। तो भाई है उनके पास आतंकवादी, खड़े कर लेंगे वो। और अभी भी आप देखिए, बड़ा टेरर नेटवर्क बस्ट किया। तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान रुक रहा है, वो अपने मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है, वो आतंकवाद फैला रहा है, वो आतंकवाद करेगा। क्या आप इस सिनारियो में पाकिस्तान से बातचीत करना चाहेंगे? 22 लोगों को पूरी तरीके से मारा गया। आसिम मुनीर ने स्पेसिफिकली बोला था कि हिंदू और मुस्लिम अलग है, हिंदू कौम अलग है, हम अलग है, हम कभी बिल्कुल हमारी अलग आइडेंटिटी है। साफ साफ उन्होंने, एक कट्टर आदमी मुल्ला है वो, ठीक है। शोएब अख्तर गजवा हिंद की बात करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं? प्यार बरसा रहे हैं। आप देखो तो अगला क्या कर रहा है, कितना ज्यादा उसने डैमेज किया हुआ है। पाकिस्तान से बातचीत भारत को अपने शर्तों पे करनी चाहिए। अब ये चाहे हो सकता है कि भाई पर्दे के पीछे हो ये बात, लेकिन जो भी हो, बात करें कि आप आतंकवाद, हम कार्रवाई करेंगे, आतंकवाद से बिल्कुल भी हम समझौता नहीं करेंगे, और हमारे हिसाब से आप चलेंगे, क्योंकि बातचीट होने वाली है दोस्त। अगले कुछ महीनों में अगर भारत पाकिस्तान आपको बातचीत करते हुए दिख जाए तो सरप्राइज मत होइए। और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत होगा, नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान हमारी बातें नहीं मानता है। हर वक्त, एवरी दिन, एवरी डे। भाई 1998 हम लोग ने तो क्या देखा? हम लोग ने देखा सारेगामा पा, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट आके परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग ने देखा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसमें रौफ लाला, वो रौफ था ना, क्या नाम था यार वो, ओ माय गॉड माय न्यू, वो जो उमर शरीफ के साथ परफॉर्म करता था। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, रौफ करके ना, पूरा नाम भूल गया, ठीक है, हारिस रौफ ना लिख देना, है ना, रौफ लाला ही था शायद। तो वो जीता, वो लाफ्टर चैलेंज जीता, आप समझ रहे हैं। हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे, बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि पाकिस्तान से एक्टर आते थे। एक भी शो लता मंगेशकर का वहां पे नहीं हुआ, बल्कि बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन हमने क्या नहीं देखा कि हर दिन हमले होते थे, हजारों हमले हुए दोस्तों उस दौरान। 2000 स्पेसिफिकली 2003 से लेकर 2008 तक 5 सालों में आप रिकॉर्ड देखिए कितने हमले हुए। लगातार भारत में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, और कैसी मूवीज बन रही थी, प्योर प्रोपेगेंडा। जो पाकिस्तान को लेकर मूवीज बन रही थी, ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स में शामिल थे, डायरेक्टर्स में शामिल थे, गजब प्रोपेगेंडा चला रहे थे, गजब। आदित्य राजकौल बोलते थे कि उस समय मैं बोलता था कि आप ऐसी मूवीज क्यों बना रहे, तो बोलते थे अरे आपके पास पैसा है, बना लो मूवी। तो हमने बना ली, और अब हम ये उनको चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, धुरंधर भाई हर कोई एंजॉय कर रहा है, हर भारतीय। पाकिस्तान में उसकी धूम मची हुई है, नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी वो पाकिस्तान में। पायरेसी वहां बहुत चलती है, बहुत शौक है, मैं बता तो रहा हूं। लेकिन सिविलियंस को सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, सिविलियंस, इमरान खान को जब जेल में डाला गया तो पहली बार पाकिस्तान की मिलिट्री को झटका लगा, जब मिलिट्री के अंदर घुस गए लोग, घर के घर जला दिया। बहुत भयानक दंगे होते, आपको याद होगा, सड़कों पे लोग आ गए थे। तब आसिम मुनी ने बोला कि भाई मामला गलत, गड़बड़ हो रहा है, डाइवर्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने डाइवर्ट किया भारत की तरफ। ये चीज है, क्या किया जाए, व्हाट इज द सॉल्यूशन। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं। हम बार बार पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी मिस एडवेंचर मत करना, ये सिंबॉलिक है। भारत कभी भी पहले हमला नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस, मतलब उसको कुछ ऐसी पक्की खबर ना हो कि यहां से हमला होने वाला है। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने मंसूबों में रुक रहा है? नहीं, वो लगातार आतंकवाद तैयार कर रहा है। जमातुल मोमिनात, एक वुमेन्स विंग निकाल ली है भाई उसने, वो ट्रेनिंग दे रहे जिहाद कैसे बनाए। और अगर आपको लगता है कि इसमें आम लोग नहीं, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कौन था भाई? नीट के टॉपर्स, लखनऊ में जो डॉक्टर मिली थी, प्रॉपर अल फाला यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देश हम सबका है, भारत। अगर आप हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम साथ में मिलकर। देखिए भारत को क्या है ना, बांटना आसान है। कैसे? आप चाइना चले जाइए, 90% हैं चाइनीज़। यूरोप और अमेरिका में सब क्रिश्चियंस हैं,
ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बात नहीं कर रहा, रिलीजन तो सेम है। भारत में धर्म अलग है। चलो धर्म पे नहीं बटे तो किस पे बढ़ जाएंगे? कास्ट पे बढ़ जाएंगे। चलो कास्ट पे नहीं बटे तो भाषा पे बढ़ जाएंगे। चलो भाषा पे नहीं बटे तो आइडियोलॉजी पे बांट दो। बांटना आसान है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? भारत इजराइल जैसा है। ऑपोजिशन कितना भी बोले, यार लैपिड कितना भी बोले, अभी होने वाले सितंबर में इलेक्शन, लेकिन जब देश पर पड़ती है तो सब एक साथ आ जाते हैं, सब के सब। जो वैसी धर धर के गरिया रहे हैं बीजेपी को, लेकिन जब पहलगांव हमला हुआ तो सबसे आगे ओवैसी थे और कंडेम किया था उन्होंने। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। ये भारत की खासियत है जो कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि हम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप भारत के साथ हो, भारत के लिए हो, भारत के लिए सोच रहे हो, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, मैं मानता हूं कि हमारे देश में लाख बुराइयां हैं, हमारे देश में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं ये भी मानता हूं कि हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। और हमारे देश में पोटेंशियल है, हमारे देश में बहुत कुछ है, हमारा देश ब्लेस्ड है, हमारे देश में भर भर के रिसोर्सेज हैं, हमारे देश में नदियां हैं, पहाड़ हैं, 6 तरीके के ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। ये बात अलग है कि पॉलिटिक्स हमारी ऐसी रही है कि हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बट एक दिन हमारा देश महान बनेगा ही बनेगा, जैसे पहले था, और इससे कोई रोक नहीं सकता। तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भारत देश जो है वैसा देश इस पूरी दुनिया में नहीं है, और इसीलिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम अनंत काल तक एग्जिस्ट करते रहेंगे। ये देश, ये धरती जो है ना, ये धर्म की धरती है। नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए। जब पूरी दुनिया में यहूदियों को मारा जा रहा था तो भारत ने शरण दी थी कि आप आइए। पारसियों को भारत ने शरण दिया, हर किसी को, इनफैक्ट इस्लामिक इन्वेडर्स को तक को शरण, आ जाओ कोई बात नहीं। ये है हमारा देश, ठीक है। तो यही इसी नोट पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप वो पॉडकास्ट सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। आदित्य राज कौल 3 घंटे का पॉडकास्ट है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई हैं उन्होंने। बाकी कश्मीरी पंडितों को बिल्कुल कश्मीर में वापस जाना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत हो तो अपनी शर्तों पे, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ नहीं बदला है। टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान के पास एक बड़ी आतंकवाद की फ़ौज है, वो लगातार आतंकवाद खड़े करता रहेगा कितना भी। अगर आपको वाकई में, मैं आपको मतलब सोल्यूशंस बता सकता हूँ मैं, अगर आपको वाकई में पाकिस्तान को हिट करना है ना, तो आपको उनकी ISI और मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई, खून के बदले खून। अब अगर मान लो हमारे बेगुनाहों का खून बहता है, जो ये लोग चला रहे हैं ना, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, फैमिलीज पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन अब अगर भारत में बेगुनाहों को खून बहा तो मुझे लगता है भारत को भी पीछे नहीं हटना चाहिए फिर। क्योंकि आप मारिए नहीं, बट औकात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी रडार पे हो और आप पे भी हमला हो सकता है। आपका भाई परिवार जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये डर बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप हमारे साथ काम करोगे या तो आप हमारे खिलाफ काम करोगे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।